हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद मिशन एसएससी सीजीएल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मेरी नई सैलरी जुलाई 2021 जो आफ्टर डीए, जो न्यू डीए है, डीए इंक्रीज हुआ है आपको पता है, उसके बाद जो सैलरी आई है मैं आपको दिखाने वाला हूँ सैलरी स्लिप लेटेस्ट, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे कितनी सैलरी बढ़ी है। आपको पता है डीए काफ़ी टाइम से फ्रीज था, तो जो 17% डीए था वो अब बढ़ के हो गया है आपका 28%। ये जुलाई 2021 से ही लागू हो गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि कितना कैसे डीए बढ़ा है, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो अब बढ़ के कितनी ज़्यादा सैलरी हो गई है। तो टीएसीबीलिटी जो मेरी करंट पोस्ट है उसकी मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं सैलरी स्लिप। तो दोस्तों, आपको पता है मैंने पहले भी सैलरी दिखाई हुई है मेरी। ग्रेड पे 2400 होता है टैक्स असिस्टेंट का, बेसिक पे उसका होता है 25,500। तो आपको पता है कि आफ्टर 6 मंथ आपका इंक्रीमेंट लग जाता है। तो यहाँ जो सैलरी स्लिप मैंने दिखाई हुई है इसमें मेरा एक इंक्रीमेंट लगा हुआ है अब। तो 25,500 के बाद जो एक इंक्रीमेंट लगता है अपना, वो लगता है 26,300, यानी कि एक इंक्रीमेंट लगने के बाद अब मेरा बेसिक पे हो गया है 26,300। तो आप देख सकते हो कि करंट जुलाई 2021 की ही सैलरी है। तो डीए निकलने के बाद ये पहली सैलरी है डीए बढ़ने के बाद। ठीक है, तो डीए अब 28% से काउंट होगा आपका, जो कि सैलरी में काफ़ी ज़्यादा हाइक आएगा। आप देखो 11% आपका डीए बढ़ गया है। ठीक है, तो बेसिक आपका 26,300। ठीक है, डीए आपका 28% ऑफ बेसिक पे होता है, तो 28% आप 26,300 का निकालोगे, ये आएगा आपका 7,364। उसके अलावा एच आर ए आपको पता है XYZ 3 अलग अलग सिटीज़ में वेरी करता है। तो एक्स सिटी में आपको मैंने पहले भी अलग अलग सैलरी स्लिप दिखाई हुई है। एक्स में 24, वाई में 16 और जेड में 8। अब नया डीए बढ़ गया है तो उससे एचआरए भी आपका इंक्रीज हुआ है। उससे एचआरए आपका हो गया है जेड सिटी में हो गया है आपका 9, वाई में आपका हो गया है 18 और एक्स में आपका हो गया है 27। ठीक है, लेकिन इस बार ये एचआरए लग के नहीं आया है, यानी कि जो नेक्स्ट सैलरी आएगी आपका उसमें एचआरए बढ़ के आएगा। इस बार एचआरए इंक्रीज नहीं हुआ है। एचआरए यानी कि आपका 16% से ही आपकी सैलरी आई है। ठीक है, तो बेसिक पे 26,300 का एचआरए आप निकालोगे, 16% तो 4208 निकल के आएगा। अगली बार आपका 18% से आपकी एचआरए निकल के आएगा, तो आप थोड़ा सा और आप देख सकते हो कि 2% का और आपका फ़ायदा हो जाएगा सैलरी में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको पता ही है काफ़ी जेड सिटी में होता है, जेड और कुछ वाई सिटी में होता है 1800, और एक्सक्लूडिंग दीज सिटीज़ आपका एक्स सिटीज़ में और कुछ वाई सिटीज़ में जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो होता है 3600। ठीक है, अब ये आपका कुछ डीए मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी। तो अब डीए बढ़ गया तो डीए ऑन टीए भी बढ़ेगा। तो जब 1800 में आप डीए ऑन टीए यानी कि 28% ऑन 1800 आप उन दोनों को ऐड करोगे तो वो आपका निकल के आएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। वो जो होता है 2304 हो जाता है। तो ये आपकी होती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बेसिक पे, डीए, एचआरए, इन टोटल मिलाओगे तो ग्रॉस सैलरी आपकी निकल के आती है। तो ग्रॉस सैलरी आपकी देख लो ये हो जाती है 40,176। आप कंपेयर कर सकते हो, मैंने पहले वीडियो डाली हुई है मेरी फर्स्ट सैलरी की, उसमें मेरी कितनी सैलरी थी और अब कितनी हो गई है। ठीक है, तो 40,176 जो आपकी ग्रॉस सैलरी निकल के आती है आफ्टर न्यू डीए। इसमें एचआरए इंक्लूडेड नहीं है, तो आप लगभग ऐड कर सकते हो 550 रुपये के आसपास आपके और बढ़ जाएंगे जब नेक्स्ट सैलरी आएगी। ठीक है, अब कुछ आपको पता है डीए बढ़ा है तो डीए का इम्पैक्ट कुछ डिडक्शंस में भी पड़ता है, क्योंकि जो आपकी एनपीएस करता है, एनपीएस में डीए के अकॉर्डिंग भी करता है। ठीक है, तो ये डीए एनपीएस भी इस बार ज़्यादा कटा है। प्रोफेशनल टैक्स आपका 200 कटता है, सीजीएस 30 रुपये, और एम्प्लॉय टायर 1 जो आपका एनपीएस है वो है 3,366। ठीक है, तो टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज आपकी हो गई 3,596, 3,596। नॉन गवर्नमेंट रिकवरी 0। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आपकी नेट सैलरी निकल के आएगी, वो आएगी 36,580। यानी कि इस बार की जो मेरी नेट सैलरी, इन एंड सैलरी आप जिसे बोल सकते हो, वो निकल के आई है, वो है 36,580। तो पहले से काफ़ी इंक्रीज होकर आई है, क्योंकि एक तो मेरा बढ़ गया क्या इंक्रीमेंट, उसके अलावा डीए बढ़ गया, और अगली बार कुछ ज़्यादा आएगी एचआरए की वजह से। तो ये है सैलरी, आप देख सकते हो। कुछ दिनों में मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी सैलरी स्लिप आपको दिखा दूंगा, लेटेस्ट वाली 4600 ग्रेड पे में क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, अब आप देख सकते हो, यदि अगर आप एक्स सिटी में होते तो एक्स सिटी में के हिसाब से आपका
HRA बढ़ेगा, DA तो उतना ही है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ेगा आपका। तो ये आपकी होगी सैलरी स्लिप। आज की इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको स्टिल कोई डाउट रह गया हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।